Namaskar. I am Dr. Kapil Singhal. I am a senior consultant neurologist at Metro Hospital, Noida. आज वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस किस प्रकार की बीमारी होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, किन लोगों को होती है, कैसे इसका डायग्नोसिस किया जाता है, क्या इलाज संभव है। आज 30 मई को वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे डेजिग्नेट करने का रीजन यही है कि हम एमएस के बारे में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जानकारी कुछ फैला सकें, जिससे कि इस रोग को हम सही समय पे ठीक कर सकें। एमएस एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें कि यूजुअली 20 से 40 के एज के लोगों को एमएस बीमारी होती है, यानी कि हमारे लाइफ के मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स में हमको इस बीमारी होने का खतरा रहता है। एमएस कोई बहुत अनकॉमन रोग नहीं है, वो बात अलग है कि बहुत कॉमन भी नहीं है, बट सिग्निफिकेंट नंबर एमएस का भारत के अंदर है और लगभग हम कह सकते हैं 3 से 4 लोग पर लाख पॉपुलेशन के अंदर भारत में एमएस से पीड़ित हैं। एमएस के क्या लक्षण होते हैं, इस चीज को हम समझेंगे, कैसे इसको डायग्नोसिस किया जाता है और क्या इसका इलाज संभव है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। एमएस एक ऐसी बीमारी होती है जिसका कि कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि बॉडी के इम्यून सिस्टम के गड़बड़ होने की वजह से ब्रेन के सेल्स के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे माइलिन कहते हैं, जो एक इंसुलेशन लेयर का काम करती है, हम ऐसे कह सकते हैं। और इम्यूनिटी गड़बड़ होने की वजह से बॉडी के अंदर ही कुछ तत्व या सेल्स या एंटीबॉडी बन जाती है जो उस माइलिन को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब वो माइलिन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस ब्रेन के सेल्स का जो फंक्शन होता है वो गड़बड़ हो जाता है। उसके एमएस के लक्षणों में कुछ कॉमन लक्षण मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी को अगर सडन विजन लॉस हो जाता है, सडन विजन लॉस मतलब आंख के अंदर धुंधलापन आता है, आंख से आपको कलर्स क्लियरली दिखना बंद हो जाते हैं, जो कि 2-4 घंटे या ओवर 24 आवर्स प्रोग्रेस कर जाते हैं। तो विजन लॉस अगर एक साथ आंखों से डबल दिखना शुरू हो जाए, चेहरे पे सुनपन हो जाए, एक तरफ का हाथ या पैर काम करना बंद कर दे, एक साथ बैलेंस गड़बड़ हो जाए, पैर डगमगाना शुरू कर दे, या साथ में कभी ऐसा हो कि आपको कमर के अंदर ऐसा लग रहा है किसी ने पट्टा सा बांध दिया है और उसके नीचे का पैर सुन्न हो गया है, हाथ पैर चलना बंद हो गया है, या यूरिन रुक गया है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हैं। यूजुअली ये सिम्टम कुछ घंटों से लेकर 1 दिन तक प्रोग्रेस करते हैं और आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि मिनटों में, सेकंड्स के अंदर ये सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसा कि स्ट्रोक या पैरालिसिस के अटैक में होता है। और एज ग्रुप जैसा मैंने कहा कि यूजुअली 20 से 40 मैक्सिमम 50 साल तक के लोगों के अंदर ये सिम्टम्स हो रहे होते हैं। तो अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का से पीड़ित है या उसको एमएस हो गया है, बट किसी को अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसको प्रॉपर इवैल्यूएशन और डायग्नोसिस की जरूरत है। तो कैसे हम एमएस का डायग्नोसिस करेंगे, उसके लिए हमें एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है और उसके सस्पिशन अगर होगा तो उनके एडवाइस में हमें फर्दर इवैल्यूएशन कराना होगा। एमआरआई ब्रेन या एमआरआई स्पाइन, जो की सुविधा भारत में अब तो छोटे छोटे शहरों के अंदर भी उपलब्ध है, एक मेजर टेस्ट है जिसके द्वारा हम एमएस के डायग्नोसिस को कर सकते हैं। एमआरआई के अलावा कुछ अन्य जांचें जिसमें हम बीपी टेस्ट होता है, बेरा एक टेस्ट होता है, या कई बार कुछ अन्य टेस्ट की भी आवश्यकता होती है जिसमें कुछ ब्लड के टेस्ट भी शामिल हो सकते हैं। एमएस अगर एक बार डायग्नोसिस हो गया है, लक्षणों के आधार पे, पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पे और इन्वेस्टिगेशंस के आधार पे, तो हमें समझना होगा कि एमएस कई प्रकार का हो सकता है। मोस्ट कॉमन होता है रिलैप्सिंग रेमिटिंग एमएस, जिसमें कि पेशेंट को एक बार सिम्टम्स आते हैं, आप ट्रीटमेंट देते हैं, वो लगभग ठीक हो जाता है, लेकिन उसको दोबारा से सिम्टम्स होने के चांसेस रहते हैं। वो सिम्टम्स जरूरी नहीं है कि पहले वाले सिम्टम्स जैसे ही हो, वो ब्रेन के किस हिस्से में दोबारा से अटैक होता है उस पर निर्भर कर सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार कॉन्टिन्यूअस रिपीटेड अटैक्स होने के बाद बीमारी धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करती रहती है, जिसे हम सेकेंडरी प्रोग्रेसिव एमएस कहते हैं। तो अगर किसी को एमएस हो गया है तो हमें कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ट्रीटमेंट कुछ एक्यूट फेज में यानी कि अटैक की फेज में होता है, और बाकी ट्रीटमेंट हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत होती है जिससे हम आगे होने वाले अटैक को रोक सके। आगे होने वाले अटैक को अगर हम रोक पाएंगे तो डिसेबिलिटी या डेफिसिट जो बॉडी के अंदर आने के चांसेस है उसको कम कर सकते हैं। एमएस के इस ट्रीटमेंट में इंजेक्शंस और ओरल मेडिकेशन दोनों ही अवेलेबल है, और
वर्ल्ड में जो भी ट्रीटमेंट आज की तारीख में अवेलेबल है वो फॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर भी अवेलेबल है। हाँ, हमें दवाइयां रेगुलरली और लंबे टाइम के लिए खाने की जरूरत हो सकती है, और अगर हम सही से दवाई खाते हैं, सही से ट्रीटमेंट करते हैं, तो 80% तक हम आगे होने वाले अटैक को कम कर सकते हैं। हमारा पर्पस इस सब कुछ कहने का यही है कि अगर हम एमएस को सही समय पर डायग्नोज कर लें और सही समय पर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट शुरू कर लें, तो इससे होने वाली डिसेबिलिटी को हम कम कर सकते हैं, एमएस से हम लड़ सकते हैं, एमएस से हम जीत सकते हैं। धन्यवाद।